जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे बता दें ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है। अच्छा, आज जो चीज़ हम करेंगे वो है बैकएंड सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। अब बैकएंड सिस्टम क्या होती है? एक चीज़ तो है ना, अमेज़न के ऊपर आपको जो नज़र आती है आपकी लिस्टिंग, उसको कहते हैं, जो आपके कस्टमर को चीज़ नज़र आती है उसको कहते हैं फ्रंट एंड। फिर एक कंटेंट होता है जो आपके अमेज़न की एआई को नज़र आता है। अमेज़न का सॉफ्टवेयर जो उनसे उस कंटेंट को देखता है, वो होता है बैकएंड। अब ये जो आपके सामने मैंने खोली है, ये एक लिस्टिंग है, ये इसका फ्रंट एंड है। इसका टाइटल, इसकी पिक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ईबीसी कंटेंट हो गया, इसका रिव्यूज़ हो गए इसके, ये सब कुछ फ्रंट एंड कंटेंट है। फ्रंट एंड। बैक एंड कंटेंट के अंदर आ जाती है आपकी बाकी चीज़ें, जो कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये आपके पास आपकी इन्वेंट्री का पेज खुला हुआ है। आप इस किसी प्रोडक्ट पे जाके एडिट पे जाएं तो ये आपकी लिस्टिंग की बैक एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी कि आपने अमेज़न को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपनी लिस्टिंग के बारे में, जो अमेज़न को शो हो रही है लेकिन कस्टमर को नहीं शो हो रही। अब यहाँ आप देखोगे तो इधर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ कीवर्ड्स में आ जाओ तो ये सर्च टर्म्स हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स ये होती हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के। अब ये सारे कीवर्ड्स वो हैं जो आपने अमेज़न को शो किए हुए हैं, जो कस्टमर को शो नहीं हो रहे। बैक एंड कीवर्ड्स का ये मकसद होता है कि अमेज़न को आपके प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, जो आपने लिस्टिंग के ऊपर दी हुई है इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड पे, उससे हट के, ताकि अमेज़न आपके प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से रिकग्नाइज कर सके। जितना अमेज़न आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रिकग्नाइज करेगा, उतनी अच्छी रैंकिंग होगी आपकी, और उतनी अच्छी आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो होगी सर्च रिजल्ट्स में। अब बैकएंड के जो ये सर्च टर्म्स हैं, जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं, ये निकाले कैसे जाते हैं? इनके कुछ रूल्स होते हैं। इनको निकालने के लिए आप टूल इस्तेमाल करोगे, फ्रैंकेनस्टाइन टूल इस्तेमाल करोगे। आप अपनी जो एसएफआर की रिपोर्ट्स हैं जो आपने बनाई हुई हैं, उसके अंदर से आप डाटा लोगे और फिर आपको ये मिलेगा। अब रूल इसका एक छोटा सिंपल सा रूल क्या होता है कि बैकएंड में जो भी टर्म्स इस्तेमाल होती है ना, वो होनी चाहिए जो आपके फ्रंट एंड में यूज़ ना हुई हो। अब ये हमारा फ्रंट एंड कंटेंट है, इसमें आपका ये आ गया, टाइटल आ गया, आपके बुलेट पॉइंट्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं चाहता हूँ बैक एंड में मैं वो वाले कीवर्ड्स डालूं जो यहाँ पे यूज़ नहीं हुए। जब मैं वो कीवर्ड्स डालूंगा तो अमेज़न को मिलेगा एक्स्ट्रा डाटा। एक्स्ट्रा डाटा वही है जो आपके जो ऑलरेडी डाटा आपने दिया हुआ है उससे हटके होगा। जब आप वही डाटा दे दोगे जो आपने फ्रंट एंड में शो किया हुआ है, तो आपको अपनी विजिबिलिटी में इतना खास फर्क नहीं नज़र आएगा। तो ये निकलता कैसे है? सबसे पहले तो आपने निकाल लेनी है अपनी एसएफआर की रिपोर्ट्स। जब भी आप एसएफआर की कोई रिपोर्ट बनाते हो, ग्रुपिंग करते हो, तो एंड में आके आपके पास एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाती है। अच्छे कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ जाती है आपके पास, अच्छे वाले कीवर्ड्स की। आपने उस लिस्ट को निकाल लेना और वो कीवर्ड्स पकड़ लेने। अब यहाँ मेरे पास एक शीट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एसएफआर शीट है मेरे पास। यहाँ मैंने इसके कीवर्ड्स अलग करके रखे हुए हैं अच्छे वाले। ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं मेरे पास।
तो मैं इन कीवर्ड्स को क्या करूँगा, अब ये कीवर्ड्स मुझे पता है कि मेरी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल हुए हुए हैं, तो इन कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर लूँगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि लिस्टिंग के अंदर तो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो हमने लेने ही नहीं है, लेकिन अब हम इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए वो वर्ड्स या टर्म्स निकालेंगे जो लिस्टिंग में इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि कीवर्ड्स हमने हमेशा अच्छे ही लेने हैं। अगर आपको लगता है कि कम है, ये मेरे ख्याल से 20 है, तो इस पे भी इस वक्त लगे हुए हैं फिल्टर्स। मैं फिल्टर्स को रिमूव कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे CPS में आके सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम में देख लें, सर्च वॉल्यूम में आप अब यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, सॉर्टेड है मेरे ख्याल से। मैं इन सारों के जो फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, इनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। सबके फिल्टर्स रिमूव हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको बाय कलर अगर मैं सॉर्ट करूं तो यहाँ पे मेरे पास शुरू में आ जाते हैं अच्छे कीवर्ड्स, थोड़े से तकरीबन 65 कीवर्ड्स आ गए, और जो बुरे कीवर्ड्स हैं उस हिसाब से वो नीचे सॉर्ट हो गए। अब मैं करूँगा क्या कि ऑलमोस्ट 200 कीवर्ड्स या 100 कीवर्ड्स मैं यहाँ से पकड़ लूँगा। इसके अंदर आपके मोस्ट अच्छे वाले कीवर्ड जोन से आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। 200 पे चले जाए, 200 कीवर्ड्स मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, सॉरी। इसको अलग से एक जगह पे पेस्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हीलियम 10। हीलियम 10 पे आप आए, आपको यहाँ मिलेगा एक टूल मिलेगा फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से। इस टूल को ओपन कर लें। अच्छा, जो मैंने कीवर्ड्स उठाए हैं ये एयर टैग वॉलेट के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसके हैं कीवर्ड्स, तो मैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नीचे आपने इसकी सेटिंग्स जो होती है देख लेनी है। वालेकुम अस्सलाम। रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू लोअर केस, और रिमूव सिंगल वर्ड्स भी कर लें, बल्कि सॉरी रिमूव सिंगल वर्ड्स नहीं, रिमूव सिंगल लेटर्स, यानी कि आप उसको कह रहे हो ए और मतलब इस तरह के जो लेटर्स है, सिंगल लेटर्स ए, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, ये चीज़ें आप रिमूव कर दो। अब यहाँ साइड पे इसने हमें टोटल वर्ड्स 90 निकाल के दे दी। 90 वर्ड्स हैं जो इसके अंदर से निकल आए हैं, इनको भी आप कॉपी कर लो। अब आप अपने, अगर आपकी अपनी, वैसे तो जब आप ये इस स्टेज पे जाओगे बैकएंड सर्च टर्म्स पे, तो आपका अपना आपकी अपनी लिस्टिंग बनी होगी, लेकिन अभी हमारे पास अपनी नहीं है, इसलिए हम किसी कंपेटिटर की पकड़ लेंगे। अच्छा, ये एक कंपेटिटर आपके पास आ गया।
अब आपने क्या करना है, एक तरफ आपने फ्रैंकेनस्टाइन खोला हुआ है, अब आपने खोल लेना है, दोबारा से हीलियम के अकाउंट पे जाएं, इधर टूल्स में से जाके आपने खोल लेना है स्क्रिबल्स। अब यहाँ पे टाइटल बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, 3, 4 इस तरह आपको शो हो रहे हैं। यहाँ आपने अपने वो सारा कुछ ला के पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास हीलियम की एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर का एक आपको मिलेगा, टूल मिलेगा, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर का आपको टूल मिलेगा। आप किसी भी लिस्टिंग पे जाके उस टूल को क्लिक करो तो आपकी लिस्टिंग डायरेक्ट स्क्रिबल में सारी की सारी ऑलरेडी पेस्ट हुई हुई निकल आएगी। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे सारा कुछ। ठीक हो गया, और इसकी ये भी आ गई है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को भी आप यहाँ पे पेस्ट करो। अब यहाँ ये सर्च टर्म्स भी बता रहा है। सर्च टर्म्स अब हम कैसे निकालेंगे, जो आपने फ्रैंकेनस्टाइन से किया था डाटा कॉपी, वो अब्दुल्ला अब अभी आए हो, मैं आपको एक दफ़ा फिर से करके बता देता हूँ किस तरह करना है। आपने यहाँ हीलियम खोलना है, हीलियम पे जाके यहाँ आपको ये एक टूल मिलेगा फ्रैंकेनस्टाइन, फ्रैंकेनस्टाइन पे जाना है। अब जो एसएफआर रिपोर्ट का आपको बताया था तरीका, उसमें से बेस्ट कीवर्ड किस तरह निकालने हैं। अब फर्ज करो आपने बेस्ट कीवर्ड निकाल के रखे हुए हैं, ये सारी लिस्ट पड़ी हुई है आपके पास एक लंबी सी, इधर से आपने टॉप 150 या 200 कीवर्ड्स कॉपी कर लेने। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रैंडम कीवर्ड्स लिए हुए हैं। आपने इसी तरह जो टॉप 150-200 कीवर्ड्स है ना, उनको कॉपी कर लेना। ये कॉपी हो गए। अब इसको लाके यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन में पेस्ट कर दो। नीचे आपने ये आपको नज़र आ रही है क्या क्या सिलेक्ट हुआ हुआ, ये सारा कुछ आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ रिमूव सिंगल लेटर्स को भी आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ साइड पे आपको वर्ड्स शो हो जाएंगे, इनको कहते हैं टर्म्स, सर्च टर्म्स। यहाँ पे आपको सर्च टर्म्स शो हो जाएंगे। सर्च टर्म्स आपने यहाँ सारी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब सर्च टर्म्स का मैंने बताया था इनको पहले कि मकसद क्या होता है। सर्च टर्म्स होता है बैक एंड सर्च टर्म, बैक एंड डाटा। बैक एंड डाटा होता है वो डाटा जो आप अमेजोन को दे रहे होते हैं डायरेक्ट, जो कस्टमर को नहीं जा रहा होता। जो कस्टमर को डाटा जाता है वो होती है आपकी लिस्टिंग का कंटेंट, तस्वीरें, बुलेट पॉइंट, टाइटल, ये तक फ्रंट एंड, इसको फ्रंट एंड डाटा कहते हैं। बैक एंड डाटा होता है जो आपने अमेजोन के लिए रखा होता है, ताकि आप अमेजोन को अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को बेहतर रिकग्नाइज करे। तो यहाँ अमेजोन ने जो आपकी लिस्टिंग जहाँ बनती है ना, वहाँ एक ऑप्शन दिया होता है सर्च टर्म्स का। यहाँ पे आपने वो सर्च टर्म्स पेस्ट करनी होती है ताकि अमेजोन को मजीद डाटा मिले आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब इनका रूल ये होता है कि सर्च टर्म्स वो ऐसे होनी चाहिए जो आपकी लिस्टिंग पे ना हो लेकिन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। तो हमने वो वाले लफ्ज़, वो वाले वर्ड्स ढूंढने हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है लेकिन हमारी लिस्टिंग में नहीं शामिल। तो इसका तरीका इस तरह से है कि फ्रैंकेनस्टाइन पे भी आपने ला के डाल दिए,
आपके पास ये वर्ड्स आ गए 90 वर्ड्स वो कह रहा है आ गए, इनको कॉपी कर लो। आपने अपनी लिस्टिंग भी कॉपी करके यहाँ रखी हुई है, यहाँ आप ऐड फ्रेजेस कर दो। ऐड फ्रेजेस में जो आपने वर्ड्स कॉपी किया ना वो पेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो। अब ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे क्रॉस मार दिया है, लाइन लगा दी है उस वर्ड पे जो कि आपकी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल हुआ हो। जो भी वर्ड आपकी लिस्टिंग में यूज्ड है उसको उसने कट कर दिया। यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा है कि 50 कॉपी यूज्ड, यानी कि 15 वर्ड्स हैं इनमें से जो इस्तेमाल हो चुके हैं और 65 हैं जो नहीं इस्तेमाल हुए। तो हमें वो वर्ड मिल गए हैं जो लिस्टिंग में नहीं इस्तेमाल हुए लेकिन सर्च टर्म्स है हमारी जो हमने। कौन सी वीडियो? नहीं वो नहीं, मैंने आपको इसकी कोई वीडियो नहीं भेजी। चलो मुझे बताना, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने भेजी। अच्छा, यहाँ कॉपी अनयूज्ड, आपने अनयूज्ड सारे कॉपी कर लिए, इसको आप नीचे लाके यहाँ सर्च टर्म्स में पेस्ट कर। अब आपके पास आ गई है सर्च टर्म्स जो आप अपने वहाँ पे यहाँ इधर लगा सकते हैं। ये सर्च टर्म्स आपने यूज़ करनी है और इनको निकालने का तरीका ये है। इस तरह से आपके पास सर्च टर्म्स आती हैं जो आप अमेज़ॉन के बैकएंड डाटा के लिए रखते हो। अब यहाँ पे ये इस वक्त शो नहीं कर रहा, लेकिन जब आप प्रॉपर काम करोगे ना, अभी मेरे एक्सटेंशन नहीं चल रही इसलिए नहीं शो कर रहा, लेकिन यहाँ पे साइड पे ये बताता है बाइट्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी बाइट की लिमिट है 249। 249 की लिमिट आपने रखनी है। अगर ये एक्सीड कर रहा है ना तो आपने कुछ इसमें से कम कर देने और बाकी रख लेना और उनको कॉपी करके फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस इतना सा काम है इसका। इस तरह से आपकी बैकएंड सर्च टर्म्स निकलती है।